तो बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, ये नॉन कंडक्टिंग क्या है? इसे आप लोग सॉलिड स्फीयर के भी केस में पढ़ सकते हो। नॉन कंडक्टिंग हो लेकिन सॉलिड स्फीयर हो तो उसके केस में भी आप लोग इसे पढ़ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हो। ठीक, तो देखिए, let us consider a non-conducting sphere of radius capital R. When the charge is given to the sphere is uniformly distributed over the whole volume of the sphere. मतलब मैंने क्या किया, मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, R है। जब इस पर मैंने चार्ज दिया, ये कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली क्या है कि हर जगह पूरे वॉल्यूम पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इससे पहले कंडक्टिंग लिया था कि वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक है ना। यहाँ हर जगह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ईच पार्ट पर, ठीक है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट 3 पोजीशन। इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है 3 पोजीशन में। पहला क्या, एट द एक्सटर्नल पोजीशन, सेकंड एट इन सरफेस, थर्ड एट इंटरनल। इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन आर, यानी बाहर, ये क्या सरफेस पर, और ये क्या लेस देन आर मतलब अंदर, ठीक है ना। तो चलिए एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। पहला नंबर क्या होगा, एट एक्सटर्नल पोजीशन, मतलब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हमने आपसे बताया था, अब बार बार मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। एक बार मैं कंडक्टिंग में लिख दिया था, बस वैसा ही सेम है। तो देखिए मैंने बताया था, ये हमारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कैपिटल आर रेडियस का। अब इस पर चार्ज क्या यूनिफॉर्मली तरीके से क्या इस पे डिस्ट्रीब्यूट है ना। ये तो मेन स्फीयर है, इस पर चार्ज मैंने दे रखा था, ठीक। अब इसके कारण हमको बाहर निकालना है, इसके कारण हमको कहाँ निकालना, बाहर कहीं निकालना है, ठीक है ना। तो माना देखिए, तो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने पी लिया जिस पर हमको ई निकालनी है। मैंने यही कहा था ना, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्या, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, एट विच वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां तक की कहानी हो गई। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, वी ड्रॉ अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, वी ड्रॉ अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। थोड़ा छोटा बनाऊं, पी आर, we draw a Gaussian spherical surface. We draw a Gaussian spherical surface. The each point on the Gaussian surface, electric field intensity is same. यही तो बताया था ना, हर पॉइंट पर यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, ओके। इसीलिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाता है। अब उसके लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए यहां पर एक क्या करेंगे, एक एलिमेंट कट करेंगे अराउंड पी के अराउंड एक क्या करेंगे, एलिमेंट करेंगे जिसकी डायरेक्शन किधर है, फील्ड की डायरेक्शन में है, और इसका मतलब थीटा कितना होगा, 0 होगा। समझ गए मेरी बात, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन, according to flux definition, the flux क्या होता है, phi will be equals to E dot ds, phi will be equals to E ds cos 0, 0 की वैल्यू 1, phi will be equals to E बाहर हो गया ds, phi will be equals to E into s,
I will be equals to E into 4 pi r square, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। अब अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या था, फाइव विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को इक्वेट कर दीजिए आप, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इसको ले आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सटर्नल पोजीशन. This is the electric field intensity at the external position. वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैप लगा दीजिएगा. ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव से अवे होता है फील्ड. ठीक, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. चलो तो ये बात समझ भाई. अब सेकंड नंबर, एट द सरफेस, एट द सरफेस यानी r इज इक्वल टू कैपिटल R. तो यहीं पे रख देता हूं, r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, यहीं पे रख देता हूं सरफेस पर. E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कितना हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर. इस सरफेस पर हो जाएगा. और सरफेस पर यही फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है. सरफेस पे ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है. इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम होती है सरफेस पर. एनी प्रॉब्लम कोई नहीं ना. यानी ये चार्ज है केवल सरफेस पर हमको निकालना था. केवल सरफेस में निकाल, अभी बाहर निकाला सरफेस पर. अब कहा निकालूंगे बच्चों, एट द इंटरनल पॉइंट. ये इंटरेस्टिंग है. 8 थर्ड नंबर क्या है, 8 एट द इंटरनल पॉइंट. इंटरनल पोजीशन कह लो, पॉइंट कह लो, कोई बात नहीं. यानी r लेस देन कैपिटल R अंदर. तो उसके लिए मैंने बताया था क्या करूंगा, मैंने कहा था ये कोई मेरा पहले का जो कंडक्टिंग स्फीयर था वो था, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जानबूझ के. ये कंडक्टिंग स्फीयर है अपना, जिसकी रेडियस कैपिटल R थी और चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट था. ठीक है ना. अब मैंने क्या किया, एक मैंने बताया था कि यहां से क्या करते, एक स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लो जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर लो. गॉसियन सरफेस, अब अंदर की बात हो रही ना, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो. ईच पॉइंट पर फील्ड इसकी क्या होगी, सेम होगी. तो जब इस पर हमको क्या करना है, अगर इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी तो P पर एक क्या कट करनी पड़ेगी, ds एलिमेंट कट करनी पड़ेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, E और ds दोनों की क्या होगी, सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी. ओके, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी. ठीक, तो यहां देखना आप लोग, यहाँ E है और ds है, दोनों की डायरेक्शन ये पॉइंट मैंने P लिया था. ठीक, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी. चलिए अब बताइए, अकॉर्डिंग टू अच्छा ये भी बात मैं कर देता हूं, जो बाहर हमारा चार्ज है वो क्या है, कैपिटल Q है. और इस स्फीयर पे, इनर स्फीयर पे चार्ज Q डैश मैं ले लेता हूं. ठीक, अब देखना आप लोग, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन. फ्लक्स डेफिनेशन क्या होता है,
phi will be equals to e ds cos 0, 1 हो गया. Phi will be equals to e बाहर e ds. Phi will be equals to e dot s. Phi will be equals to e into 4 pi r square, equation number first. Am I right? हमारी एक कहानी बन गई. अब सेकंड कहानी हमारी क्या होगी? सेकंड कहानी बताओ. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम बताओ. अभी देखना आप लोग, जल्दी से बना देता हूँ फिगर ताकि पेज ना पलटना पड़े. ये कैपिटल आर था, ये सब पूरा वाला था बाहर, और ये जो मैंने अभी बनाया था वो था, ये पी था, इसकी डायरेक्शन थी, पी और डीएस था, और मैंने इसको लिया था, डॉट डॉट करके लिया था. ठीक ठीक ना. तो अब देखिए, और इस पर चार्ज मैंने क्यू डैश लिया, वो क्यू लिया था, और इस पर क्यू डैश लिया था. तो देख रहे हो आप लोग, गॉस थ्योरम क्या होता है? फाई विल बी इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. यही तो था ना. चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? अब अंदर वाले स्फीयर की बात हो रही है. चार्ज कितना है? क्यू डैश है बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड. अभी से स्फीयर की बात हो रही है ना, तो ये चार्ज क्यू डैश है. तो फ्रॉम 1 and 2, तो 4 e into 4 pi r square will be equals to q dash by epsilon naught. यहां से मुझे मिल जाएगा 1/4 pi epsilon naught q dash by q dash by r naught square, इक्वेशन नंबर थर्ड. यदि हमको r डैश मिल जाए तो काम हो जाए. r डैश, तो ये बताइए, अब स्फीयर है ये, इस स्फीयर की डेंसिटी रो है, इस स्फीयर को काट दो इतना, इस स्फीयर की डेंसिटी बदल जाएगी क्या? बोलो. इस स्फीयर की डेंसिटी क्या बदल जाएगी अंदर वाले की? नो सर. नहीं बदलेगी. सेम मटेरियल है ना, नहीं बदलेगी. इसकी भी नहीं बदलेगी, इसकी भी नहीं बदलेगी. सेम मटेरियल के बॉडी का जो डेंसिटी होता है सेम होता है. समझ गया ना. तो जितनी डेंसिटी इसकी है, इस बाहर वाले स्फीयर की है, उतनी ही डेंसिटी इसकी होगी. यानी देखना इधर, डेंसिटी ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर will be equal to density of inner sphere. ठीक. तो रो विल बी इक्वल टू रो डैश, ऐसे लिख दिया. तो बाहर का डेंसिटी बताओ. डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाई वॉल्यूम होता है क्या ना. चार्ज कितना है इस पर चार्ज क्यू है, वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यू. बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर है, इसका चार्ज कितना? क्यू डैश है. वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यू. ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, तो यहां से क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी? आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू कितना? क्यू. इतनी आएगी क्या? देख लो, ये इधर हो जाएगा. नहीं समझ में आई?
क्यू डैश की वैल्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यूब। अब इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट करता हूँ क्यू डैश की जगह, क्योंकि क्यू डैश नहीं होना चाहिए ना, जो चार्ज मैंने दिया था स्फीयर को वही होना चाहिए। तो देखिए तो देखिए E will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई कितना आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आया क्यू डैश विल बी इक्वल टू आया हमारा आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यूब। यहाँ पुट कर देता हूँ E will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ 1 बाई आर स्क्वायर, क्यू डैश की वैल्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यूब हो जाएगा। ये आर स्क्वायर कट जाएगा, E will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, एक आर ये बचा एक क्यू बचा, क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब। ऐसा फार्मूला आपने बचपन में देखा होगा, मतलब 12th में देखा होगा ऐसा फार्मूला, नहीं देखे आप लोग? यानी ये किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। और यहाँ कैसा डिपेंड कर रहा था, यहाँ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर ना। समझ गए बच्चों? तो अब देखना, इसे एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि हमारा आंसर तो मिल गया, एक फॉर्मेट में और लिख सकता हूं। तो Q बराबर कितना होता बोलो, रो विल बी इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूं ना। तो इसे देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो लिख सकता हूं, वॉल्यूम रख दिया रो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो रखूंगा, जैसे ही रखूंगा यहाँ पे निकाल देता हूं, जैसे ही रखूंगा E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर बाई कितना कैपिटल आर क्यूब, और क्यू की वैल्यू मैंने दे रख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब रो, आर क्यूब से आर क्यूब, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आया कितना पता है, E विल बी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक मिनट, हाँ तो देखिए कितना आएगा, आर रो और नीचे 3 बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, बाकी सब कुछ कट गया ना, तो ये बचेगा। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। यानी यहां भी देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, ये तीनों केस में हो गया। आइए हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ओके चलो तीनों के लिए देखना, ये हमारा कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, इस पर चार्ज तो हर जगह है, इधर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इधर आर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो अब देखना, ये जो रीजन होगा हमारा आर बराबर कैपिटल आर,
ये जो रीजन होगा हमारा आर बराबर कितना, कैपिटल आर होगा। जब कैपिटल आर होगा तो इस रीजन में कैसे बढ़ रहा है, ये देखो, ये मतलब अंदर है, अंदर मतलब स्फीयर के अंदर है, तो ये इस टाइप से बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, ई मैक्स है हमारा, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद बाहर क्या करेगा, ऐसे घटता जाएगा, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, इस टाइप से होगा, ठीक है ना, इस टाइप से। और इसे शॉर्ट में ऐसे बना सकते हो आप, अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, ये फील्ड हो गया, ये आर हो गया, ये ग्राफ गया, मैक्सिमम हुआ, और क्या हो गया, ये हो गया ना, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इधर क्या, मैक्सिमम। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, और ये आर बराबर कैपिटल आर, चाहे आप ये बनाओ चाहे ये बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, कभी ऐसा ग्राफ आ जाए तो समझ जाओ, ठीक बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, ठीक, तो आज बस यहीं तक रखता हूं, ओके, ओके बाय।